लेकर खास मेहमान भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं चर्चा के लिए। ठाकुर अमित गौर जी जुड़ गए हैं जो कि किसान लीडर हैं। बीकेयू के अमित तिवारी जी जुड़ गए हैं जो कि बीजेपी लीडर हैं। इसके अलावा हमारे साथ निरंजन पोद्दार जी भी जुड़ गए हैं जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। आप सभी का बहुत खैर मकदम है हमारे खास प्रोग्राम में। निरंजन पोद्दार जी, आपको क्या लगता है कि आज के इस दिल्ली कूच को लेकर क्या कुछ पूरा माहौल आज दिन भर बना रह सकता है? क्या किसान शांतिपूर्ण ढंग से ही अपनी बात को रखेंगे यहाँ सरकार के सामने? क्या उन्हें इस बार कामयाबी मिल पाएगी इस बार के दिल्ली कूच को लेकर? क्या कयास लगाए जा रहे हैं? देखिए जायदा, मेरे को ऐसा लग रहा है कि अब ये जो किसान आंदोलन है ये किसानों के नाम के ऊपर या यूं कहें कि किसानों के कंधे के ऊपर चढ़ करके एक राजनीतिक आडंबर या कहें राजनीतिक साजिश इसको कह सकते हैं। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आज इन किसान नेताओं को इस चीज की जानकारी है। देश का हर आदमी इस बात को जानता है कि इस समय अब देश चुनावी मोड में जाने वाला है। 2 या 4 या 5 मैक्सिमम से मैक्सिमम 5 दिन के अंदर अंदर आचार संहिता लागू हो जाएगी। संसद का आखिरी सत्र जो है वो समाप्त हो चुका था। अब नई संसद बैठेगी नहीं, और जिस तरीके की जो इनकी मांगे हैं, चाहे वो एमएसपी कानून की मांग हो, चाहे जिस तरीके से जो 2-3 चीजें ऐसी हैं जो बिना संसद से पारित हुए वो कानून का रूप नहीं लेंगी। यानी कि ऐसा नहीं है कि अध्यादेश से वो चीजें। और दूसरी बात क्या है कि अगर आज वर्तमान कैबिनेट अगर उसका अध्यादेश जारी भी कर देता है तो अगले वो 6 महीने के अंदर अंदर आप ये समझ लीजिए संसद से उसको पारित करवाना होगा। और 6 महीने बाद में कौन सरकार आएगी, कौन सरकार बैठेगी, वो सरकार इस चीज को आगे इसको टेक ओवर करेगी या इसको ड्रॉप कर देगी, इस चीज का कोई भरोसा नहीं होता। तो कहने का तात्पर्य ये है कि किसानों के द्वारा अब ये जो वर्तमान परिस्थिति के अंदर जिस तरीके से लोगों को बहला फुसला करके, जिसको कहते हैं सीधे साधे किसानों को अगर लाया जा रहा है इस आंदोलन के नाम पे, तो मेरे को ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं ये किसानों के साथ ये एक हिसाब से समझ लिए पक्षाघात है, क्योंकि ये पूरा का पूरा राजनीति से प्रेरित मैं इसलिए कह रहा हूं। और दूसरी बात जायदा, मुझे एक चीज समझ में नहीं आती, क्योंकि मैं देखिए सन 1990 से जो है ये किसान आंदोलन और इन सब चीजों को मैं देख रहा हूं। मैं आज तक जिन किसान नेता कि मेरे मन में एक रेस्पेक्ट है, वो है बाबा महेंद्र सिंह टिकैत की। वो मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि मैंने बाबा महेंद्र सिंह टिकैत के जो किसान आंदोलन, काफी बड़े बड़े आंदोलन हुए, उन आंदोलनों को मैंने बड़ी नजदीक से देखा और उन आंदोलनों को बहुत परखा। तो आपको एक चीज दिखाई देगी कि बाबा टिकैत जब आंदोलन के लिए निकलते थे तो वो अपनी 12 सूत्रीय, 13 सूत्रीय, 15 सूत्रीय मांग करके निकलते थे, और उसके अंदर 3-4 मांगे ऐसी होती थी जो सरकार के लिए बहुत मुसीबतकारी होती थी, जिनको सरकार समझ लीजिए किसी भी कीमत पे मानने की स्थिति में नहीं होती थी। लेकिन बाबा टिकैत क्या कहते थे, वो कहते थे कि हमें जो मिला, यानी कि 13 में से 10 मांगे हमारी मान ली गई, अब एक बार घर चलो, 1 साल 6 महीने के अंदर खा पी करके तगड़े होकर के सरकार को फिर हम लकड़ी चढ़ाएंगे, यानी कि सरकार को हम फिर मजबूर करेंगे हमारी मांगे मानने के लिए। तो इस तरीके से बहुत सारी मांगे ऐसी जो डे टू डे बेसिस किसानों के ऊपर समझ लीजिए जिसका वजन पड़ता है, वो चीजें ये किसान नेता छोड़ करके चले जाते हैं। मैं बात कर रहा हूं चाहे 2020-21 का जो इतना बड़ा किसान आंदोलन हुआ, जायदा जी मेरी बात को मैं थोड़ा सा इसको अगर विस्तार से बताऊं तो उस टाइम सरकार बिल्कुल आप ये समझ लीजिए सरकार इतनी नरम थी, सरकार घुटनों पे थी। उस टाइम अगर ये किसान अपनी मांगे मनवाते, जैसे किसान कहते हैं कि जी यूरिया की बोरी 40 किलो की आपने कर दी, उसको वापस इसी रेट के अंदर दीजिए और 50 किलो की करिए, सरकार निश्चित रूप से मान लेती। अगर किसान कहता है जो आपने ट्रैक्टर पार्ट्स के ऊपर 18 और 28% जीएसटी लगा रखा है, उसको आप 5% लाइए, तो सरकार निश्चित रूप से उसको मान लेती। अगर किसान कहता है जी खुरपी फावड़ा कुल्हाड़ी, इनके ऊपर आपने 12% जीएसटी लगा रखा है, इनको आप जीएसटी मुक्त कीजिए, कि सरकार निश्चित रूप से उनको मान लेती। अगर किसान कहता है जी एमएसपी के अंदर आप 50 रुपए की बढ़ोतरी कीजिए, धान में या गेहूं के अंदर या गन्ना के अंदर 25 रुपए की बढ़ोतरी कीजिए, सरकार निश्चित रूप से उसको मान लेती। और बहुत सारे सरकार किसानों के डे टू डे बेसिस के ऐसे मुद्दे हैं कि जिनके लिए किसान रोज की रोज परेशान रहता है, चाहे वो बीज की कीमत है, चाहे यूरिया की बात करें, चाहे और जो तमाम बहुत सारी समस्याएं हैं जिनसे एक आम किसान यानी कि एक सीमांत किसान बहुत ज्यादा
दुखी और बहुत ज्यादा जी, परेशान और बहुत ज्यादा द्रवित रहता है। तो ये किसान नेता उन मांगों को मनवा करके एक बार अगर मान लीजिए सरकार से समझौता कर लेते हैं, उसके बाद यानी कि स्टेप बाय स्टेप अपनी मांगों को तरफ आगे बढ़े, तो मेरे हिसाब से किसानों का ज्यादा भला हो सकता है। जी बिल्कुल, देखिए अगर इस तरीके से जो तरीका है जो आप बता रहे हैं अपनाया जाए तो हो सकता है, लेकिन अब सरकार का क्या रुख रहता है ये भी अहम हो जाता है। यहाँ पर देख निरंजन पोद्दार जी, आज के इस आंदोलन के बाद क्या लग रहा है कि क्या कुछ फायदा हो सकता है किसानों को, क्योंकि लगातार वो अपनी मांग पर यहाँ पर अड़े हुए हैं, लेकिन सरकार से भी कई दौर की बातचीत हो चुकी है, कोई हल नहीं निकल रहा है, लेकिन एक बार फिर से वही रुख अपनाएंगे अगर किसान, तो लगता है कि कुछ फायदा होगा इस चीज का। फायदे की बात छोड़िए, कुछ किसान जो सामान्य किसान है उनके ऊपर मुकदमे होंगे, कुछ घायल होंगे, कुछ के शारीरिक रूप से दुर्बल होंगे, कुछ का आप ये समझ लीजिए आर्थिक नुकसान होगा, कुछ का समय का नुकसान होगा, केवल नुकसान होगा। मैं क्यों कह रहा हूं ये बात? मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वास्तविकता ये है कि देखिए, मेरी बात किसी को प्रिय लगे अप्रिय लगे, बहुत सारी चीजें हैं, और ये जो मुद्दा है ये इतना गंभीर मुद्दा है, इसके ऊपर बहुत कुछ बोला जा सकता है। उदाहरण के तौर पे आपको मैं बताऊं, आज की तारीख में पूरे हिंदुस्तान में आप देखेंगे तो 450 से ज्यादा किसान जत्थेबंदियां हैं, यानी कि किसान संगठन है। देखिए जायदा, सबसे पहले तो मैं इन किसान संगठनों के ऊपर एक सवाल उठाता हूं, और सवाल क्या है मेरा सवाल ये है जायदा जी, कि आप ये देखेंगे कि सरकार की बहुत सारी योजनाएं होती हैं जो वास्तविक किसान के पास पहुंच ही नहीं पाती। वो क्यों नहीं पहुंच पाती? क्योंकि दो चीजें होती हैं, एक होता है शासन और एक होता है प्रशासन। यानी कि शासन वो जिसको हम सरकार चुन करके भेजते हैं, और जो सरकार जिसको हम बोलते हैं वो हो गया शासन, और एक होता है प्रशासन। प्रशासन के अंदर आपके जिले का डीएम भी आ गया, आपके जिले का एसडीएम भी आ गया, तहसीलदार भी आ गया, पटवारी भी आ गया, गिरदावड़ भी आ गया, कानून को भी आ गया, यानी कि एक चपरासी तक जो शामिल होता है वो होता है प्रशासन। तो इस तरीके से दोनों मिलकर के सरकार होती है। अब यहाँ पे देखिए हमारे सिस्टम में क्या है कि बहुत सारी योजनाएं हैं जो जिला हेडक्वार्टर तक आते आते समझ लीजिए दम तोड़ जाती है, आम लोगों तक नहीं पहुंच पाती। और उसके अंदर क्या है कि आम आदमी, आम किसान जो खेतों के अंदर जो खेतीहर किसान है, जिसको मैं सीमांत किसान कहता हूं, जिसको मैं मजदूर कहता हूं, जो पूरे दिन आप ये समझ लीजिए कसी चलाता है, जो पूरे दिन वहां पे कुदाल चलाता है, मैं उसकी बात कर रहा हूं कि उस बेचारे को ये पता ही नहीं कि सरकार ने मेरे लिए क्या क्या योजनाएं बनाई हुई है। तो इन किसान संगठनों का सबसे पहला दायित्व तो ये बनता है, इन नेताओं का सबसे पहला दायित्व तो ये बनता है कि जो सरकार की तमाम योजनाएं हैं उनको सुनिश्चित करें कि हर एक किसान तक वो पहुंचती है कि नहीं पहुंचती है। अगर किसी का कोई आधार कार्ड में कमी है, इस वजह से उसको वो योजना नहीं मिल रही, तो उसके आधार कार्ड को ठीक करवाएं। किसी के अगर एड्रेस के अंदर कोई समस्या, एड्रेस प्रूफ के अंदर कोई समस्या है, उसको वो ठीक करवाएं। किसी के खाता खतौनी के कागजों के अंदर कोई समस्या है, तो ये किसान नेता उसको आराम से ठीक करवा सकते हैं, क्योंकि इनकी जो पहुंच होती है, इन किसान नेताओं की बोल रहा हूं, इनकी जो पहुंच होती है वो डीएम और आप ये समझ लीजिए मंत्री और विधायक सांसदों तक इनकी पहुंच होती है। जो आम किसान खेती में, जो खेत के अंदर काम कुदाल चलाने वाला किसान है, उसकी पहुंच नहीं होती, वहां तक उसकी सुनवाई नहीं होती। तो उस व्यक्ति का ये वहां ले जाकर के उसको लाभान्वित करवा सकते हैं उन योजनाओं का। उसके अलावा जायरा जी आप ये भी समझिए कि जो एक किसान परिवार होता है, उस परिवार के अंदर अगर 10 सदस्य है, 15 सदस्य है, तो सारे के सारे खेती नहीं करते। कुछ लोग अन्य व्यवसायों में भी लगे होते हैं, कुछ हाथ के कारीगर होते हैं, या कुछ समझ लीजिए किसी ने कोई चाय की दुकान डाल रखी है, या किसी ने कोई परचून की दुकान डाल रखी है। उसी परिवार में से अपनी आजीविका चलाने के लिए वो कुछ ना कुछ और व्यवसाय में भी, या कुछ ना कुछ और छोटा मोटा काम धंधा भी करते हैं, चाहे वो गाड़ी चलाना, चाहे अपना भैंसा बुग्गी चला करके पेट भरना, किसी भी प्रकार से। तो उसके अंदर भी सरकार की और बहुत सारी योजनाएं, जैसे मान लीजिए कोई हाथ का कारीगर है तो उसके लिए अभी सरकार ने जैसे विश्वकर्मा योजना लागू करी, या जो तमाम जिस प्रकार की योजनाएं सरकार लागू करती है, उनका समुचित लाभ उन किसानों तक पहुंचाने का काम ये किसान नेताओं को सर्वप्रथम करेंगे। तो मेरा ये मानना है कि आज जो किसान की दुर्दशा है उससे काफी सुधार तो उसी में हो जाएगा। और एक चीज और मैं बताऊं, कोई भी संगठन, कोई भी संस्था, कोई भी एसोसिएशन, मेरा ये मानना है कि ये अंतिम व्यक्ति और सरकार के बीच में पुल का काम करना चाहिए, ना कि अवरोध का काम करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे आज की तारीख में हो क्या रहा है कि वो अवरोध का काम करते हैं, और उसकी वजह से, यानी कि सीधी बात मैं बताऊं आपको कि हमारे यहाँ देसी भाषा में कहावत कही जाती है
कि जीवतड़ा की ना पूछी बात, मरे से रांझा बात। यानी कि अगर कोई व्यक्ति जीवित है तो उसको ना कोई किसान नेता पूछता है, ना कोई राजनीतिक दल पूछता है, ना कोई शासन प्रशासन का व्यक्ति पूछता है। लेकिन जब वो मर जाता है तो उसके बाद में उसके ऊपर, अभी मैं उदाहरण के तौर पे आपको मैं बता रहा हूं कि जैसे पिछला 2020-21 का किसान आंदोलन हुआ, उसके अंदर 750 किसानों की शहीदी हुई। तो ये उनकी शहीदी गिना गिना करके अपनी सहानुभूतियां तो बटोर रहे हैं, लेकिन आज उनके परिवार वालों के लिए इन संगठनों ने क्या किया? उनको केवल एक सांत्वना दे दी। उनकी जी बिल्कुल, देखिए हर तरीके से मदद पहुंचाई जानी चाहिए इस तरह के लोगों को जिनके परिवारों की। निरंजन पोद्दार जी, क्या रिएक्शन आप एक देना चाहेंगे इस पर लास्ट? देखिए जायरा जी, आपको ये चीज समझनी चाहिए। अभी विजय कौशिक जी बोल रहे थे, जो भूमि के जो कानून है वो आज भी हिंदुस्तान के अंदर राज्यों के अधीन है। और भूमि और उपज दो चीजें ऐसी हैं जो अभी भी राज्यों के अधीन है। अब मुझे ये चीज समझ में नहीं आती, आज जो विपक्ष के पास सरकार है, यानी कि हिमाचल में सरकार है, तेलंगाना में सरकार है, कर्नाटका में सरकार है, अरे वहां पे किसानों को आप सोने का बना करके दिखाइए, नजीर पेश कीजिए, बाकी राज्यों को भी पता चलेगा, बाकी राज्यों के अंदर भी एक कंपटीशन खड़ा होगा। लेकिन हमारे यहाँ यानी कि पंजाब राज्य या हिमाचल राज्य, वहां पे हम कुछ कर नहीं सकते, हम केवल और केवल भाषण दे सकते हैं। दूसरी बात, जो अभी किसान नेता बोल रहे थे, देखिए मेरा एक ही उद्देश्य है, मैं आपको स्पष्ट बता रहा हूं। मैंने आपको कहा कि एक आम किसान कहीं ना कहीं इस चक्की में पिसा हुआ है, और जो किसान नेता है, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं कई किसान नेताओं को व्यक्तिगत रूप से ऐसा जानता हूं कि जिन्होंने अपने लिए बड़े बड़े समझ लीजिए ठेके ले रखे हैं, यानी कि इन्हीं किसान नेतागिरी के दम के ऊपर जो बड़े बड़े ठेकों के अंदर उनके अपने हिस्से डले हुए हैं, जिन्होंने अपने यानी कि सरकारों से इतने काम अपने व्यक्तिगत रूप से निकलवा रखे हैं, इन्हीं किसान नेतागिरी के दम के ऊपर उनके समझ लीजिए इतने गोरख धंधे चलते हैं, और उनके ऊपर सबके ऊपर पर्दा पड़ा रहता है, क्योंकि किसान नेता है, कल को आंदोलन करके हमारी जमीन गर्म कर देगा। यानी शासन प्रशासन के ऊपर उनका इतना दबाव होता है, टोल के ऊपर उन्होंने अपने सारे फ्री करवा रखे। बहुत सारे किसान नेता, बड़े बड़े किसान नेताओं की बात बता रहा हूं। तो केवल आपको मैं बता रहा हूं, ये एक बहुत बड़ी राजनीति का जिसका एक जी बिल्कुल, जो भी चीजें हैं देखिए उसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, ये अहम होता है। जो भी जेन्युइन मांगे हैं उन्हें पूरा होना चाहिए, करना चाहिए। सरकार को भी इस तरफ ध्यान देना चाहिए और किसानों को भी कहीं ना कहीं अपना रुख नर्म करना चाहिए, तभी कोई हल निकल सकता है इस मसले का। आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे खास प्रोग्राम में।